तो आज श्लोका नंबर 17 कौन बहुत पढ़ना चाहेंगे? 17 आप है ही कि शुरू कर 18 है? दीजिए ब्रो। 17 18 बोल रहे? हाँ सॉरी, हाँ, 18 श्लोक 17 है। तो हो 18, गया। 18 श्लोक है। ठीक है, चलिए मैं ही पढ़ता हूँ। कावा अमुष्यान गृह सरोजा रेणुम विस्मर्तुम मिष्टापुमन विजिग्रहन् यो विस्फुरद्बृहुवता वितापेन भूमे भरम कर्तन्तेन तिरस् तिरस्कारा तिरस्चरा तिरस्चरा who after smelling the dust of his lotus feet even once could even forget it. Simply by expanding the leaves of his eyebrows, Krishna has given the death blow to those who were blundering, burdening earth. ये दो दो तरह की बातें बोल दी। एक भक्त के लिए भी बोल दी और एक अभक्त के लिए भी बोल दी। कि एक भक्त के लिए ये बोली कि भगवान का जो मतलब जो तुलसी पत्र से एकदम भीगा हुआ जो उनका लोटस फीट है, उसको एक बार किसी ने स्मेल कर दिया, वो कैसे भूल सकता है उस सुगंध को। और उसके बाद में अपनी आंखों की बस पलकें उठा करके, अपनी आंखों के पल भौएं होते हैं ना, भूमर, तो यहाँ पे ये दिखा है, क्लियर लिखा है भ्रुवत पेना, तो अपनी आंखें उड़ा कर ही भगवान ने मतलब कितने सारे लोगों को मतलब मार डाला, जो लोग ये पूरा धरती पे मतलब बेमतलब में धरती का बोझ बढ़ा रहे थे। तो ये दो पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं। तो बता रहे हैं लॉर्ड कृष्णा कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द ह्यूमन बींग्स इवन दो ही प्लेड द रोल ऑफ एन ओबीडिएंट सन हिज actions were so extraordinary that simply by raising his eyebrows he could deliver death blows to those who were burdening her. बता रहे कि भाई भगवान को अपना मतलब छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रहे उस टाइप का, कि भगवान मतलब भगवान को बच्चा मत समझो या इंसान मत समझो। भगवान मतलब अपनी आंखों के पलके उचकाई के ही मतलब कितने सारे लोगों को ऐसे मौत की घाट उतार सकते हैं। ये पॉइंट इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो मोरलेस उद्धव का मूड है कि कैसे वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं भगवान को, कि कैसे कोई भूल सकता है इतने भयंकर आदमी। चलिए 19 श्लोक का कौन पढ़ेंगे? यहाँ पर मैं क्या पढ़ कहना ब्रो। चाहते हैं प्रभु जी? हाँ, यहाँ 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 पे उद्धव जी यहाँ पे क्या प्रभु कहना जी, चाहते हैं? यहाँ पे बेसिकली देखिए, अगर आप पिछले श्लोक से कनेक्ट करेंगे तो बहुत इजी समझ में आएगी। भगवान ने देखिए, भगवान की जो चीजें हैं ना वो लोगों को अचंभित कर रही थी। ये देखिए, भगवान जो है अपने माँ बाप से माफी मांग रहे थे कि अरे हम आपके ना आपकी सेवा नहीं कर पाए क्योंकि हमें बड़ा कंस से डर लग रहा था। तो ये बता रहे हैं कि मतलब क्या हम्म। भगवान को कभी कंस से डर लग सकता है? ये सब भगवान की नौटंकियां हैं। फिर बाद में अभी भगवान के असली पोल हम्म। खोल रहे हैं। ये भगवान भाई नौटंकीबाज एक नंबर के, जिनकी मतलब अगर कोई उनका एक बार स्मेल कर ले तो कभी भूल सकता है। और एक कंस जैसे लोगों को तो ऐसे आंखें पलके उचका के मार डाल सकते हैं, इनसे डरेंगे भगवान? हम्म। समझ रहे हैं? ये पॉइंट बताना चाह रहे हैं। हम्म। चलिए अगला अगला श्लोक का कौन पढ़ेंगे? 19 मैं पढ़ता पढ़ू हूँ ब्रो। मैं। पढ़ी। नहीं पढ़ो, पढ़ी पढ़ी ब्रो। मैं इसके बाद पढ़ लूँ। अच्छा, पढ़ता हूँ। दृष्टा भाव दृष्टा भवदी वर्णुनु राजसुवे चैधस्य कृष्णाम द्विस्तोऽपि सिद्धि याम योगिनः समस्पर्श यन्ति सम्यग् योगेन कस्त द्वरिहं सहेत विरहम सहेत। आप स्वयं देख चुके हैं कि यदि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की। यद्यपि वह भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था, वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचि पूर्वक कामना करते हैं। भला उनके विछोह को कौन सह सकता है? हम्म। यहाँ पर कुछ इस तरह की बात है कि वो पिछले वाले श्लोक से शायद इंटरलिंक है। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल, जो उनका भाई था, मौसेरा भाई था, ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की। यद्यपि वह भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था, वास्तविक योगी भी अपनी विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचि पूर्वक कामना करते हैं। भला उसके विछोह को कौन सह सकता है? इसका क्या मतलब हुआ? इतना साफ साफ हिंदी में लिखा है, बताइए ब्रो।
यहाँ पर हमको लगता है कि वो शिशुपाल जो है वो योगाभ्यास करके काफी प्रबल हो गया था, काफी शक्तिशाली था। और उसको इस लेकिन वो भगवान के प्रति ईर्ष्या होने के कारण वो दुराचारी कहलाया। और सिमिलरली योगी भी जो है अपने योगाभ्यास के अनुसार जो है तो उसको भी थोड़ा सा घमंड हो जाता है कि हम योग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन योग का मतलब है प्रभु से जुड़ना, जहां पर वो पूर्ण हम्म। रूप से प्रभु से जुड़ना रह करके भौतिक शारीरिक स्वस्थता के लिए वो अग्रसर हो रहा है यहाँ पर। नहीं प्रभु, ये आप गलत समझे इसका अर्थ। तो देखिए, सबसे पहले एक जो लाइन ये आ रहा है कि ये अभी हमको ये देखना है कौन श्लोक ये किसको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये किसको हम्म बताया जा रहा है? ये उद्धव जी विदुर को बताया। तो विदुर को पहली चीज बता रहे हैं कि आपने अपनी आंखों से देखा है कि ये जो मतलब जो छेदी राजा का क्या आश्र हुआ था। जो मतलब भले मतलब वो हम्म योगा का जो अल्टीमेट सक्सेस होता है वो क्या होता है? भगवान के मतलब शरीर में समा जाना, सही जो मुक्ति पाना। तो ये कह रहे हैं कि आपने भी देखा है अपनी स्वयं आंखों से कि जैसे ही भगवान ने चक्र काटा, चक्र से काटा, एक लाइट के फॉर्म में शिशुपाल कन्वर्ट हुआ और भगवान के अंदर चला गया। तो ये सयुज मुक्ति होता है। लेकिन मैं अंदर की गहरी बात बताऊं तो सातवें कैंटो में और डिटेल में लिखा हुआ है कि भले ही मतलब शिशुपाल सामने वाले को लग सकता है अरे ये तो सहुज मुक्ति हो गया, है ना, लेकिन अंदर प्रभुपाद ने हम्म एक और जगह क्लियर बताया है कि फिर वो वैकुंठ लोक चला गया। ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा ऐसे हुआ कि वो भगवान कृष्ण के अंदर समा गया, लेकिन जब कृष्ण ने अपना लीलाएं खत्म करी तो शिशुपाल वैकुंठ लोक चला गया। तो दोनों मुक्ति मिली। और रियलिटी में तो शिशुपाल जय विजयी और सब थे ना। तो शिशुपाल और दंतवक्त भगवान के अंदर बने रहे हम्म। जब तक भगवान इस लीला में थे, उसके बाद वो चलेगा। और ये जीव गोस्वामी ने भी 10th कैंटो के कमेंट्री में इस बात को पुष्टि करी है। शिला प्रभुपाद ने 7वें कैंटो के, मेरे पास श्लोक भी है, इसलिए मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रभु जी। देखिए ये वध शरीर जो है, ये वध शरीर से भले घृणा था उसको कृष्ण से, लेकिन उसकी आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप था। और वो तो दंडित था, जय विजय। तो हाँ, दंड के वजह से उसको घृणा का पात्र बनना पड़ा था कृष्ण का। ये तो कृष्ण तो 7वें अंदर से कैंटो समझ के रहे हैं। चैप्टर का 20वां श्लोक है। हाँ Shishupal and हाँ हाँ, Dantavakra नहीं were नहीं। formerly Jain Vijay doorkeepers of Vaikuntha. Merging into the body of Krishna was not their final destination. For some time they emerged and later they received the liberation of Sarupya and Salokya, living on the same planet as the Lord in the same bodily form. तो ये बाद में हुआ था। तो ये बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं। कई जो लोग आधा ज्ञान है वो लोग कहेंगे कि नहीं, उनको तो सयुज मुक्ति हुआ था। तो ये मतलब ये उनके तो साथ वही हो गया, सात सात का 14वां श्लोक जो है। देवी ही देवी ही ईशा गुणमाया मम माया है देवी ही दुरत्या। मम गुणमया। हाँ? देवी ऐसे गुणमाया मम माया है दुरत्या। सात। हाँ। तो ये मम पॉइंट माया है। अब यहाँ दुरत्या। पे ये लाइन है बेसिकली कि भले वो क्योंकि इसमें भी एक पॉइंट आता है। ये इसी 7वें कैंटो में ही आ रहा है। मुझे लगता है आप लोगों को मैं दिखा दूंगा ना तो और बेटर रहेगा। ये 7वें कैंटो में नारद मुनि प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि अगर कोई भगवान से ईर्ष्या भी करता है, और शब्द तो ऐसे हैं कि आप हम्म। लोग थोड़ा उसमें चकमा भी खा सकते हो, इसलिए थोड़ा गाइडेंस के साथ ही उन शब्दों को सुनना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ प्रभु जी कि व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है। व्यक्ति नहीं। विशेष। अब जैसे शिशुपाल था, हम्म, शिशुपाल जो था वो जब वो माने कि भगवान में समा गया, इसका माने प्रभु जानते थे कि ये दोषी नहीं है, क्योंकि इसका पूर्व जन्म का ये है। नहीं वो ये आप हरे गलत समझ कृष्णा। रहे हो। मैं अभी इसमें आपको क्लैरिटी देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे ये हम्म जो क्वेश्चन चलाता है यहाँ पे, परीक्षित महाराज ने पूछना चालू किया था सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान सबके प्रति इक्वल कैसे हैं? वो तो इंदिरा का साइड ले रहे हैं, ये तो गलत लग रहा है देखने में ना। तो आगे चल के एक कथा है जो राजसूय यज्ञ में मतलब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये युधिष्ठिर महाराज हम्म जब राष्ट्र यज्ञ कर रहे थे, नारद मुनि ने मतलब इंक्वायरी पूछी कि भगवान इम्पार्शियल है इवन किलिंग द डेमन्स इन दिस रिगार्ड। ही गिव अ विविड एग्जांपल। राष्ट्रीय यज्ञ में देखिए, ये हुआ था शिशुपाल भगवान के बॉडी में मर्ज हुआ था, भले ही वो बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु था। दिस सायुज मुक्ति इज इम्पॉसिबल हम्म टू इवन अटेन फॉर ग्रेट ट्रांसेंडेंटलिस्ट, हाउ कैन एनी अटेन इट? तो ये जो अपन ने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा ना कि बड़े से बड़े योगी भी इस तरह की ना मुक्ति पाना चाहते हैं, फिर भी ये शिशुपाल को कैसे मिल गया? ये किसका प्रश्न था? ये हमारे क्या नाम है,
युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है। परीक्षित महाराज। हाँ, युधिष्ठिर तो ये महाराज। तो प्रारब्ध था उसका ना प्रभु जी। अरे प्रभु हम यही कह रहे हैं ये ना तो आप। शिशुपाल। हाँ, आप बैकग्राउंड तो समझिए, तो बैकग्राउंड क्या चल रहा है। ये एक होता है कि एक हाँ। बैकग्राउंड में एक होता है कि आपका मेन लीला क्या चल रहा है, बट एक और है जन सामान्य के लिए एक कर्म बंधन के हिसाब से क्या लर्निंग है, क्या टीचिंग है। हम्म। हाँ, यहाँ पे ये जो पॉइंट बताए थे ना कि महाराज युधिष्ठिर एक्चुअली ये सब चीज देख करके ना थोड़ा चौंक गए कि ये सब क्या चल रहा है ना। हम्म। अच्छा, ये हिमांशु लोग कहाँ गए। हेलो, हाँ हिमांशु कहाँ गए, हिमांशु। हेलो, हाँ हेलो, हिमांशु कहाँ गए, हिमांशु। हेलो। ठीक है। तो ये देखिए शिशुपाल, ये युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न था कि ऐसा कैसे हो गया। तो अब नारद मुनि का उत्तर देखिए कि देखिए जब बचपन से शिशुपाल ना अपना ला ला आ आ ई ऊ भी नहीं कर पाता था, वो भगवान को गाली देना शुरू किया बचपन से, है ना। को लोग ना ABCD सीखते हैं, ये कृष्णा को गाली देना सीखा था शिशुपाल। और वो भगवान से इतना ईर्ष्यालु था कि भगवान से मरते दम तक उसने भगवान से मतलब ये मतलब ईर्ष्या करी। और यही सेम हालत किसका था, हमारे दंतवक्र जी का भी था। तो ये दोनों लोग बहुत ही ज्यादा भगवान की गाली दिए, सब कुछ दिए, बहुत हैवी था उनका जो टंग था। फिर भी देखिए उनको कभी ये नहीं हुआ कि उनका जो उनको लकवा मार गया, ऐसा कुछ हो गया, या फिर उनको मतलब क्या नाम है नर्क लोग मिला, तो ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ बता रहे शिशुपाल और दंतवक्र के लिए ऐसा कैसा मुमकिन था कि उनको वो मुक्ति मिल गई जो बड़े बड़े योगी लोग भी पाना चाह रहे हैं। ये बहुत ज्यादा मतलब चौंका देने हाँ। वाली बात है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मतलब मेरा मेरा मन तो मतलब ऐसा डिस्टर्ब हो गया जैसे ना हवा चलने से मोमबत्ती का जो ज्योति हो जाता है ना, वैसा मेरा हालत हो गया। ये युधिष्ठिर महाराज बोल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए नारद मुनि ने एक बहुत ही प्यारा लाइन बोला था, कंडीशन सोल है, वो बॉडी को खुद समझते हैं वगैरह, ये रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ लाइफ है। बट देखिए भगवान को असल में उनके उनकी तारीफों से या उनको गाली देने से भगवान को कोई अंतर नहीं पड़ता, है ना। तो भगवान को अगर आप हम्म। तारीफ कर रहे हो या बुराई कर रहे हो, आप ही का फायदा हो रहा है। भगवान को कुछ नहीं होता, ये लिखा ना, ही हम्म। इज अफेक्टेड नीदर बाय प्रेयर्स, ना उनको प्रार्थनाओं से कुछ फायदा, ना उनको प्रार्थनाओं से बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ता है, ना उनको आपकी गालियों से फर्क पड़ता है, भगवान ये है। तो देयर फॉर एनिमिटी और बाय डिवोशनल सर्विस, मतलब आप या तो झगड़ा करो या तो भक्ति करो, या तो डर के मारे या फिर प्रेम के मारे, या फिर आपको लस्टी डिजायर है, आप भगवान से प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो एनिमिटी से जैसे हमारे वो भाई साहब थे, कंस थे, ये शिशुपाल थे, ये लोग थे। तो यहाँ पे है, ये लाइन थोड़ा आप लोगों को बिल्कुल अजीब लगेगा, लेकिन इसका पर्पट में प्रभुपाद ने बहुत अच्छा क्लैरिटी दिया है। नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, भक्ति भक्ति करके भी कोई उतना ज्यादा भगवान के प्रति डीपली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है जितना भगवान से झगड़ा करके कोई हो सकता है। आप लोगों को ये अजीब नहीं लग रहा है सुनने में। हम्म। यह नारद मुनि बोल रहे हैं भक्ति करके भी कोई इतना ज्यादा भगवान के मतलब थॉट में इतना एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है जितना भगवान से मतलब ईर्ष्या करके हो सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। आम जी आम जीवन में तो ऐसी बात नहीं है। है ना, आम तो जीवन में तो यही इसको कहा जाता है कि भक्ति कीजिए। हाँ, ये तो नहीं बोला जाता नहीं भगवान प्रभु, ये से। पॉइंट सही है मेरे। ये हाँ। पॉइंट मेरे को भी लगता है प्रभु, जितना मतलब जो झगड़ा करके एनिमिटी करके जो क्लोज रहता है किसी मतलब की टैक्टिकली भी देखेंगे तो जो हम्म, झगड़ा दो व्यक्तियों में होता है उसमें ज्यादा याद किया जाता है बजाय इसके जो प्रेम होता है। अगर हाँ। भूल भी जाते हैं प्रेम में लोग, लेकिन जो झगड़ा होता है तो वो जरूर याद आता है कि इस पर्सन से मेरा झगड़ा हुआ है, और हाँ। उसको देखते ही वो पॉइंट से याद आ नहीं, जाता है क्योंकि कि हम लोग इसलिए हम झगड़ा हुआ। लोग हम लोग इस तरीके से अभी हमारा कंडीशनिंग है, इसलिए प्रभुपाद ने परपट में बड़ा बढ़िया सा चीज बता दिया कि देखो नारद मुनि जो टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, वो ना, जो अपन ने कल 5 परसों डिस्कस नहीं किया था, युधिष्ठिर महाराज को बोला गया था कि तुमसे ज्यादा बुरा आदमी खोज करके लेके आओ, गया गुजरा, उनको मिल ही नहीं रहा है। इसी तरह नारद मुनि भी, ये नारद मुनि का तृणार अभी सुनिचय ना भाव है। वो अपने जो 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 भगवान कृष्ण का दुश्मन भी है, क्योंकि वो भगवान को याद कर रहा था, उसको भी क्या नाम है, उसको प्रेस कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो भगवान कृष्ण में इतना ज्यादा मतलब एब्जॉर्ब हो गया था कि इंडीड ही थिंक्स हिमसेल्फ डेफिशिएंट। उनको ये लग रहा है कि भाई मैं मेरा भक्ति शायद शिशुपाल से कम है, तो इसलिए वो ऐसी बातें कह रहे हैं, है ना। दिस डज नॉट मीन हाउएवर एनिमीज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भगवान के ये जो दुश्मन है वो भगवान के शुद्ध भक्तों से ज्यादा ऊपर है। और चैतन्य चैतामृत आदि लीला में कृष्णदास कविराज ने भी मतलब इस तरीके से बोला है कि भाई मेरे से ज्यादा मैं तो जगाई मदाई से भी गया गुजरा हूँ,
तो जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, हमेशा अपने आप को ना कमी ही महसूस करता है। अगर राधा रानी के पास भी कोई जाता है तो राधा रानी भी ये समझती है, अरे बाप रे, तो मेरे से कितना ज्यादा अच्छा भक्त है, इसको सेवा देनी चाहिए। तो नारद मुनि says that according to his opinion the enemies of Krishna is better situated because they are fully absorbed in thoughts of Krishna in terms of killing them, just as a lusty man always thinks of women in their association। है ना, तो ये बताने की वही कोशिश कर रहे हैं। तो एसेंशियल पॉइंट ये है कि आपको हमेशा भगवान कृष्ण में 24 घंटे आपको एब्जॉर्ब रहने का कोशिश करना है ना। और ये रागा मार्ग होता है, दास्य मार्ग होता है, साख्य वात्सल्य से बहुत सारे मार्ग होते हैं, मधुर रस। लेकिन देखा जाए, देखिए, कल को कभी भी हम्म नहीं बोला गया शिशुपाल सबसे ज्यादा एलिवेटेड डिवोटी, सबसे ज्यादा एलिवेटेड डिवोटी गोपियों को ही बोला जाता है ना। तो यहाँ पे ये जो हम्म पॉइंट है, इसको बहुत ही क्लियरली समझना है कि मतलब नारद मुनि कहना क्या चाह रहे हैं। नारद मुनि ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को ये ना कहना प्रकार है ना, अगर कोई 24 घंटे भगवान की भक्ति में एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये श्लोका अभी आपको प्रॉपर समझ में आया होगा कि आपने अपनी आंखों से देखा कि हम्म सहज मुक्ति मिल गई, जिसके लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं, है ना। एंड आफ्टर सक्सेस विद हम्म ग्रेट इंटरेस्ट बाय परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस प्रैक्टिसेस। तो मतलब ये योगी भी नहीं इतना सारा मेहनत करके नहीं पहुंच पाते, तो इतना अच्छा आदमी जो अपने दुश्मन को भी इतना ऊपर के रास्ते में पहुंचा दे, उससे मतलब विरह कौन मतलब हम्म सहन कर सकता है। ये बोलना चाह रहे हो तब कि वो चले क्यों गए भाई, मैं मतलब कैसे, मैं क्यों नहीं चला गया, वो मेरे से पहले कैसे चले गए। तो एक पत्नी का भी भाव होता है ना। हम्म जब वो क्या नाम है सती हो जाती हम्म थी पुराने जमाने में, तो वो लोग का, पत्नियों का भी यही भाव रहता था ना, अरे भाई मेरा पति कैसे मर गया, मैं क्यों नहीं मर गई। तो ये भाव उद्धव का हम्म कृष्णा को लेकर के। ठीक है, अभी परपट पड़े हुए। सही सही भगवान श्री कृष्ण के अहेतु की कृपा का प्राकट्य महाराज युधिष्ठिर की विराट सभा में हुआ, राष्ट्रीय यज्ञ में। वे अपने हम्म। शत्रु चेदी के राजा पर भी कृपालु थे, जो सदैव श्री भगवान का ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी बनने का प्रयास करता रहा। क्योंकि श्री भगवान का प्रमाणिक प्रतिद्वंदी बनना संभव नहीं है, तो ये संभव नहीं, अतः चेदी का राजा भगवान श्री कृष्ण का अत्यधिक द्रोही था। इस बात में वह अन्य असुरों तथा कंस तथा जरासंध की ही तरह था। अच्छा। शिशुपाल ने महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न होने वाला रासयुग की खुली सभा में भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया और अंत में वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा मार डाला गया। किंतु उस सभा के हर व्यक्ति ने देखा कि चेदी के राजा के शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली, जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गई। इसका अर्थ यह हुआ, चेदी राज को श्री भगवान के साथ एकता की मुक्ति प्राप्त हुई, जिसकी तीव्र इच्छा ज्ञानियों तथा योगियों को रहती है और जिसके लिए वे अनेक प्रकार के दिव्य कार्य संपन्न करते हैं। मैंने इस तरह का सम्मान मिला चेदी के राजा को, यह देख करके हरे कृष्ण सब प्रभु। हतप्रभ हो गए। हाँ हरे हेलो। कृष्ण। हरे कृष्णा। आपको प्रभु से एक क्वेश्चन था। हाँ। बोलिए बोलिए। तो ये इसमें लिखा हुआ है परपट में कि उनके ये जो शिशुपाल के बॉडी से एक लाइट निकला जो कृष्णा में गया, सब हाँ एब्जॉर्ब हो गया, वो सब लोग देख रहे हैं। हाँ फिर उसमें तो दुर्योधन भी था ना प्रभु उस सभा में। हम्म। दुर्योधन ऐसे- हाँ तो फिर सब था। सब तो वो सब ये फिर भी सब भूल कैसे गया कि भगवान है, तभी तो उनके मतलब उनसे लाइट निकल रहा है, उसमें जा रहा है, मतलब वो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, सभी जा रहे हैं वहां, सभी ने देखा भी, फिर भी इस तरह का बिहेवियर मतलब बाद में दुर्योधन ने किया भगवान के साथ। ये अजीब नहीं लगता? अवजानन्ति माम मूढ़ा इतना भी- मनुष्यं तनुमाश्रितम् परम भवाम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। अरे प्रभु, हम्म अभी भी आपको इतने देखने सारे के बाद में सबूत। प्रभु। मैं कह रहा हूँ प्रभु, उस समय आपने आंखों से भी देख लिया कि लाइट जा रहा है, लेकिन क्या होता है, कृष्णा को लोग एक बहुत बड़ा योगी मायावी पुरुष समझते थे, है ना। वो लोग, यार ये कृष्णा की कोई म्यूजिशियन। माया है, ऐसा है कुछ है, उस तरीके का ही मतलब वो हर चीज को उसी मुंह में ले लेते हैं ना। आप नास्तिकों के आगे डिबेट करो, उनको भी नहीं समझ में अभी भी हम लोग कितने प्रॉपर सबूत बता सकते हैं, देखो भगवान है, लेकिन वो लोग नहीं मान पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं मानता सर। मतलब विश्व रूप नहीं दिखा रहे अपना ना आकर के। उनको विश्व रूप दिखाओ तभी समझ में आएगा। ऐसा है, तो मैं आज ये यूट्यूब में देखा तो उसमें ये बोल रहे थे, ये आर्य समाज के कोई थे, बोल रहे थे कि उसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कृष्णा से विष्णु आए कि विष्णु से कृष्णा आए, तो वो डायरेक्टली आंसर क्या देते हैं, आपका इशारा किस बारे में जान रहा हूँ, किस संस्था की हो। मेरे को बड़ा अजीब लगा ब्रो, जबकि भागवतम में तो साफ साफ भगवान को, कृष्ण को ही भगवान बताया गया है, तो नहीं वेद नहीं व्यास नहीं, खुद ही लिखे हैं। ऐसे लोग
ऐसे लोगों को सीधे यही कहिए कि जो आप कह रहे हैं वही सही है। नहीं नहीं, काहे एक्चुअली कि में वो मानने के लिए एक्चुअली थोड़ा में तैयार ही अजीब नहीं। लगता है। एक्चुअली में पॉइंट क्या है, देखिए इस्कॉन के भी जितने बहुत सारे डिवोटीज भी हैं, अभी मैंने जैसे एक वीडियो भेजा, मैं आप लोगों से भी पूछा था ना उसका उत्तर बोलने को, समझने को। तो रियलिटी में क्या है, आजकल जो इस्कॉन के डिवोटीज भी हैं वो लोग तोता बन के जाते हैं कहीं पे भी। तोता समझ रहे हैं ना, मतलब हम्म। उनको रटवा दिया गया है कि मतलब कृष्णा सुप्रीम है और ये है। लेकिन जहाँ थोड़ा गहराई के प्रश्न उत्तर आने चालू होते हैं ना, वो लोग उनकी बोलती बंद हो जाती है। क्योंकि अभी आपको क्या सिखाया गया है, आपको कुछ मतलब इस्कॉन के भक्तों का मैं बता रहा हूँ मेजर ट्रेनिंग कैसे हो रहा है। इस्कॉन के भक्तों का ट्रेनिंग ऐसे हो रहा है, उनको मतलब कुछ ना रटे रटाए सवाल रटवा दिए जाते हैं, है ना। कल को कोई पूछे कृष्णा क्यों भगवान है, ये श्लोका बोल देना, है ना, ये है तो इसके लिए ये श्लोका समझा देना, ठीक है बस। अभी लेकिन जहाँ पे जो थोड़ा बुद्धि से सोचने वाली बात आती है, वहां पे इस्कॉन के भक्तों का कोई ट्रेनिंग हो नहीं रहा है। ट्रेनिंग क्या मतलब ना 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 भक्तों को इंटरेस्ट है, और ना कोई पढ़ाने लायक कोई ढंग के टीचर भी हैं इस तरह की चीजें। और ना कोई इतना समय देना चाहता है। अभी बेसिक प्रभुपाद की किताब ही कोई पढ़ ले वही बहुत बड़ी बात है, उसके ऊपर उन किताबों के ऊपर सोचना समझना, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुमकिन सी बात ही नहीं, है ना। ये अपन अपने आप हम्म। मुक्ति की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसमें काफी सारे लोगों को तो मतलब बैकग्राउंड आप स्पॉन भी पूछ लो जाकर के किसी से, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, किसी से पूछो शिशुपाल को कौन सी मुक्ति मिली, सयोज मिली, स्वरूप मिली, सालोक्य मिली। लेकिन किसी को डिटेल आंसर नहीं पता होगी, पहले पहले उसको सयोज मुक्ति मिली और उसके बाद उसको सालोक्य और स्वरूप मुक्ति मिली। ये कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ढंग से नहीं पढ़ा रहे और सोच तो नहीं रहे। सामिप्य भी एक मुक्ति होती है ना? हाँ, सामिप्य, सामिप्य भी एक मुक्ति है ना? समीप्य है, हाँ समीप्य भी है, भगवान के पास। तो पर भगवान के लोक में रहना और भगवान के जैसा स्वरूप ये वाला, ये दो मुक्ति अभी मैंने पढ़ के दिखाया ना, 7वें कैंटो में लिखा हुआ है, क्लियर क्लियर। आप भक्तों से पूछो, किसी को हम्म। कभी इंटरेस्ट दिया नहीं है इन सब चीजों में, और लोगों का मतलब हो गया दीक्षा वगैरह सब हो चुका होगा, या फिर मैं यहाँ के नहीं, मैं कहीं दिल्ली में भक्तों से पूछो, इधर से पूछो उधर से पूछो, डिटेल में नहीं पढ़ते हैं लोग भागवतम अच्छे से। तो इसलिए सबका हालत ना एकदम ही तो एकदम। इसका आंसर कहाँ से मिल सकता है? जो मैंने क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने आपको वही बोला कि ये कहाँ से पता लगे कि उसमें कहाँ ये लिखा हुआ है? उन क्वेश्चन जो पूछा था कि कृष्णा से विष्णु आए कि विष्णु से कृष्णा आए, कैसे? तो उन्होंने जवाब क्या दिया जानते हैं क्या? अब उल्टा, मतलब कि उल्टा, जैसे काउंटर नहीं होता कि एक साइंस के जैसा, उन्होंने वैसा जवाब दे दिया। क्या ये इससे कभी उल्टा से दही से दूध बनता है क्या? उल्टा मतलब विष्णु से कृष्णा आए, कृष्णा से विष्णु आ ही नहीं सकते। नहीं तो ये इसके लिए देखिए ब्रह्म संहिता में श्लोक है, वो जो कैंडल वाला एक श्लोक आया था ना, ओरिजिनल भगवान स्वयं हम्म। कृष्ण है। और भागवतम में हम्म। श्लोक है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। और भी बहुत सारे आपको अगर आप नहीं, ब्रह्म रिसर्च संगीता में तो वही ना है कि ईश्वर परम कृष्णा। ईश्वरा परमा कृष्णा, वो तो तो मेन आर्य लाइन है, समाज बट वाले तो एक जो विष्णु और उनका कंपैरिजन है ना उसमें आया है ना। और भी तरीकों से हाँ। अपन समझ सकते हैं ना कि मतलब देखिए, मतलब जो लक्ष्मी है, अगर मतलब विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है तो लक्ष्मी क्यों आना चाहती है रासलीला में, उनको क्यों एंट्री नहीं मिल रही है। भाई जो भगवान के जो टॉप मोस्ट सब कुछ होना चाहिए, तो उनको तो हर जगह मतलब उनसे तो कुछ छूटा नहीं रहना चाहिए ना। और भी बहुत सारा लॉजिक है जिससे सब चीजों को प्रूव किया जा सकता है। नहीं, इस तरह अरे से जो तो कहा आर्य गया है समाज वाले प्रभु तो जी, ब्रह्म संहिता को मानते ही नहीं है, बोलते महाविष्णु, ब्रह्म संहिता कुछ है ही नहीं। गर्भोदक नहीं विष्णु, नहीं, तो ये जो आप ब्रह्म तीन रूप संहिता को भी दिखाया है। मत मानो, आप ब्रह्म संहिता को मत मानो, आप प्रैक्टिकल लीलाओं को तो मान सकते हो ना। इसके लिए प्रॉपर एक जंगल बना हुआ है वृंदावन में, एक स्पेशल टेम्पल है लक्ष्मी माँ का, जहाँ लक्ष्मी माँ तपस्या कर रही है कि भाई हमको कृष्णा लीला में एंट्री दिया जाए। और कृष्णा लीला में उनको एंट्री मिल नहीं रहा है, उनको गोपियों के जैसे मतलब ना बिल्कुल होना पड़ेगा, सब अपना ऐश्वर्य त्यागना पड़ेगा, वो त्यागना चाह नहीं रही, उनको एंट्री नहीं मिल रहा है। अब ये बताइए, घर के मालिक को कभी किसी ऐसी जगह हो सकता है जहाँ घर के मालिक को ना एंट्री मिले, है ना। तो अगर लक्ष्मी जी और नारायण जी सर्वश्रेष्ठ हैं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो ये तो प्रैक्टिकली आप ये प्रॉपर लीलाएं देख करके बता सकते हैं कि यार ये तो नहीं, ऐसा। ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है प्रभु जी, क्या जैसे कि हम हाँ लोग पढ़ते हैं ना। हाँ हाँ। महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु, नहीं क्षीरोदक एक्चुअली विष्णु, ये भागवतम में तो तीन पूरा वर्ण है लिखा ना। है, भागवतम में तो पहले कैंटो में स्टार्टिंग में सारी सब बातें लिखी हुई है, लेकिन अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब मल्टीपल मल्टीपल पर्सपेक्टिव से इस बात को प्रूफ किया जा सकता है ना। कि देखिए मतलब हम्म। ये सेम डिस्कशन चैतन्य महाप्रभु और वेंकट जो गोपाल भट्ट, वेंकट भट्ट के साथ हुआ था। क्लियर, यही यही बात पे पॉइंट छिड़ा था।
कि अगर लक्ष्मी जी आपकी सर्वश्रेष्ठ हैं तो उनको क्यों नहीं एंट्री मिल रही है, विष्णु और नारायण, लक्ष्मी नारायण सर्वश्रेष्ठ है तो उनको क्यों नहीं एंट्री मिल रही, बताइए। क्या मतलब राधा कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, वो प्रॉपर तरीके प्रैक्टिकल प्रूफ किया गया है। बट हमारे जो इस्कॉन के भी भक्त नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि विदाउट आप, मैं कुरान आपको ये का बोल रहा हूँ प्रभु, मैं रेफरेंस। आपको ये बोल रहा हूँ प्रभु, ये चैतन्य चैतामृत का टॉपिक है। पहले भागवतम खत्म करिए, आइए धीरे धीरे चैतन्य चैतामृत तक। ये जो यूट्यूब वीडियो ये सब से थोड़ा दूर रहिए। क्या होता है प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ। आप लोग पूरा पूरा शास्त्र अध्ययन करिए, फिर जाकर के ना डिटेल में आंसर समझिए। अभी मैं ऊपर ऊपर से मैंने आपको थोड़ा बताया, चाहे तो आप वो लीलाएं देख सकते हैं जाकर, वेंकट भट्ट और उनका है लीला। मेरा कहने का मेन पॉइंट है, एक कोर्स होता है, स्टेप बाय स्टेप हम्म, बढ़िए प्रॉपर तरीके से ना, आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे, सीक्वेंस आप वाइज। लोग चिंता मत करिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे इस्कॉन के हम्म, भी भक्तों में अभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स इस सब में इतना आदत हो गया है ना, कि अभी वो लोगों को ना आंसर अभी चाहिए, उत्तर अभी चाहिए। लेकिन हम्म, उस लायक आपको बनना पड़ेगा, ये समझ रहे हैं ना। एक पेड़ में फल आने के लिए ना बहुत समय लगता है, थोड़ा तक रोज पानी आएगा, जो बीज है उसको धीरे धीरे उगना पड़ेगा। तो ये उत्साह निश्चय धैर्य वाला हालत रखिए। मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाइए चैतन्य चैतामृत में, वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु का पूरा करना नहीं नहीं, शुरू। फिर कभी कभार ये होता है ना कि स्टेटस में से लगा होता है वो देखता हूं। मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स तो देखता ही नहीं, यूट्यूब में यूज करता ही नहीं वैसे। अरे कहीं से भी बस देखते वही। हो, देखिए। आप ना मतलब मतलब कभी कभार आ आप जाता है तो। आप क्या है, आप लड़की देख करके इंस्टाग्राम में भटको जाके, या सामने से जाके भटको जाके भटक तो गए ना। वो पॉइंट है, इतना ज्यादा ये उसको बात तो है। सीरियसली मेरा, मैं हर एक को यही गाइड करता हूँ कि भाई आप पहले प्रॉपर, अगर आपको सही से शिक्षा लेनी है तो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो। वो धीरे धीरे आपको सारे, अभी देखिए कुशोर प्रभु एक दिन मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, मैंने कहा आप बुक पढ़ो आराम से, आपको उत्तर मिलेगा। अभी देखिए उसी दिन जब वो उत्तर आया, मैं पॉइंट गया, कुशोर प्रभु आपको आपको उत्तर मिला ना, ये देखिए किताब में डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो टाइम आएगा, आपको अपने उत्तर बड़े आराम से समझ में आएंगे। इच्छा बना के रखिए तीव्र, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। रियलिटी है इस्कॉन में कोई ढंग से नहीं पढ़ रहा किताब, हम लोग कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं ना अच्छे से पढ़ने का, हम्म। इसलिए चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यही है ये जिसकी मतलब। तीव्र इच्छा ज्ञानियों तथा योगियों को रहती है और जिसके लिए वे अनेक प्रकार के दिव्य कार्य सम्पन्न करते हैं। यह तथ्य है कि जो लोग मानसिक चिंतन या योग शक्तियों के निजी प्रयासों द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें वही लक्ष्य तो जूम प्राप्त आउट हो होता गया, है जूम इन जो। कर लीजिए। क्या प्रोजेक्ट? तो स्क्रीन छोटा हो गया तो मैं वापस तो हो गया। अच्छा अच्छा ओके। अच्छा अच्छा। यह तथ्य है कि जो लोग मानसिक चिंतन या योग शक्तियों के निजी प्रयासों द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें वही लक्ष्य प्राप्त होता है जो उन लोगों को प्राप्त होता है जिसका वध स्वयं श्री भगवान द्वारा किया जाता है। दोनों ही को भगवान के दिव्य शरीर की ब्रह्म ज्योति की किरणों में तदात्म होने की मुक्ति प्राप्त होती है। श्री भगवान अपने शत्रु पर भी कृपालु थे और चेदीराज की सफलता उन सबों द्वारा देखी गई जो सभा में उपस्थित थे। विदुर भी वहां उपस्थित थे, इसलिए उद्धव ने इस घटना का स्मरण कराया। हम्म। हम्म। लेकिन आप एक एक और ना, एक लॉन्गर ट्रेजेक्टरी में बात देखिए, तो बस बात छिड़ी थी कि कृष्णा कैसे हैं, और कृष्णा चले भी गए, ठीक है। कृष्णा भगवान अभी हम्म। मतलब धराधाम पे है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, मतलब बस नजरों से ओझल होगा। तो उद्धव जी सीधा सीधा बस बोल सकते थे, हाँ भाई कृष्णा तो चले गए हैं, अभी बाकियों की बात बताता हूँ आपने। और आपको आपको याद होगा विदुर ने कितने सारे सवाल पूछे थे, है ना, प्रद्युम्न कैसा है, बाकी लोग कैसे हैं, क्या है। लेकिन उद्धव के पास एक बार कृष्ण नाम उसकी जबान पे चिपके हैं उद्धव जी के, तो फिर वो छूट ही नहीं रहा। और कृष्णा की एक एक लीलाएं उनको खटाखट धाड़ धाड़ स्मरण होती आ रही है। आप समझ रहे, इतना ज्यादा अटैचमेंट है अगर आपको है ना भगवान से, तो कितना खटाखट, मतलब अब उनको रासोईया यज्ञ याद आ गया, कैसे इतना दयावान भगवान है। ये देखिए मतलब शिशुपाल जो भगवान को गाली दे रहा था, और कितनी गालियां दिया भगवान को कि भाई तुम फालतू हो, डरपोक हो, ये हो वो हो वगैरह, कितना गाली दिया। उसको भी भगवान ने क्या नाम है, मुक्ति दे दी। उतना दयावान भगवान उसको भी कहाँ अपने मिलेगा हृदय में आपको, है उसको ना। भी अपने हृदय में स्थान दे हाँ, दिया। वो भी मतलब वो जो स्थान पाने के लिए, जो यहाँ लिखा है ना, जो बड़े बड़े योगी, मतलब योगी ज्ञानी लोग ना बहुत अ, सारा अपना तपस्या करते हैं, सालों करोड़ों साल लग जाते हैं उनको ये पाने में। शिशुपाल को एक जन्म में बस भगवान को गाली दे करके ये ये वाला मतलब सुविधा प्राप्त हो गई। तो
भगवान कितने दयावान है। यही यही जो श्लोका है इसी तरीके कहा। जब सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव को छोड़ करके जा रहे थे तो व्यासदेव ने दो श्लोक बोले थे, उनमें से एक श्लोक यही था, अहो बकी स्तन काल कूटम। तो ये जो पॉइंट था कि जो हमारी बकी थी, बकी कौन थी? पूतना। पूतना भगवान को जहर दे करके मारने आई और आपने उसको माँ का स्थान दे दिया। मतलब क्या तो आपके अंदर गजब कृपा है। तो अगर सोचो आप, आपके आपके घर में कोई बस खड़े होकर के आपको करोड़ों गाली ही मारता चला जा रहा हो, सब पूरी भरी सभा में आपकी बेइज्जती करता हो। आजकल तो आप किसी पे थोड़ा सा चिल्ला दो, लोग बुरा मांग करके आपसे सालों साल बात ना करें, या फिर अगर उनका बस चले तो आपको मृत्यु दंड दे दें। लेकिन क्या नाम है, भगवान के समय देखिए, भगवान को पूरी भरी सभा में रास हुई है कि समझ रहे कितने जगह के राजा गण सब आए थे। भगवान की भी तो इज्जत नाम की चीज है अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए। पर भगवान तो तीन गुणों के परे हैं। लेकिन एक इंसान के साथ ऐसा कितना मतलब आदमी मतलब बुरा मान जाता है, इतना सबके सामने भरी सभा में बेइज्जती करने के मूड में आया। और ये शिशुपाल इसी मूड में था, जब बहुत सारे लोग होंगे सबके सामने भगवान को गाली मारूंगा। तो देखिए भगवान इतना ज्यादा बुरा चाहने वाले व्यक्ति को भी बस क्योंकि उसको भगवान से मतलब था, तो भगवान उसको इतना सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उद्धव कह रहे हैं कि देखिए इतना दयावान है भगवान हमारे, कोई इनको इनका मतलब इनको ये क्यों चले गए हैं, इनके बिना हम कैसे रहेंगे। ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, 20th नंबर का कौन मत पढ़ेंगे? मैं पढ़ता हूँ। तथैव चान्ये नरलोकवीरा या आहावे कृष्ण मुखारविन्दम् नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम् पारस पार्थस्त्र पार्थस्य पुता पदम अपूरश्य। पदम् पूरयस्य। Certainly others who were fighters on the battlefield of Kurukshetra were purified by the onslaught of Arjuna's arrows, and while seeing the lotus-like face of Krishna so pleasing to the eyes, they achieved the abode of the Lord. गजब गजब लाइन लिखी ना, गजब लाइन। इसका मतलब हाँ, बताइए, बड़ा मतलब तो गजब पॉइंट। प्रभु जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी जो ये अर्जुन के बाणों के हाथ बाणों से जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, हम्म। वो भी भगवान का कमल मुख देखकर उनको भी भगवान का धाम प्राप्त हो रहा था। मतलब भगवान का सिर्फ चेहरा देख के उनको ये नहीं भगवान का नहीं, धाम लेकिन मिल रहा लेकिन देखिए, नहीं सिर्फ अर्जुन का एरो नहीं पड़ा, अर्जुन का एरो पढ़ के वो शुद्ध हो गए। ये लाइन को ज्यादा गौर करिए। मतलब था। भगवान, प्योरिफाइड बाय द। हाँ मतलब ये सोच, ये एक और पॉइंट आता है, भगवान के शुद्ध भक्त की मार और भगवान के शुद्ध भक्त का आशीर्वाद दोनों एक समान हो रहा है ना। तो ये देखिए अर्जुन जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनका बाण लगने से ही ये जो लोग हैं वो लोग शुद्ध हो गए। मतलब समझ रहे हैं? उनका पूरा पाप पुण्य सब नष्ट। और अब वो भगवान का मुख देख करके उनको सीधा मुक्ति प्राप्त हो जा रही है। बताइए, वो भी यहाँ पे सीधा बता रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, भगवान के लोक जा रहे हैं, टू द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड। मतलब इनको तो शिशुपाल से भी ज्यादा बेटर हालत हो गया। आप समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि देखो, एक तो था पहले शिशुपाल का जिक्र किया कि भगवान कितने दयावान है, भगवान को गाली मार रहा था, ऐसा हो रहा था। अभी बता रहे भाई मतलब ये देखो, भगवान और भगवान के भक्त का कॉम्बो हो गया, तब तो और गजब हालत हो गया। ये देखो मतलब जो लोग थे वो लड़ रहे थे, वो भगवान को देखकर सीधा भगवान के लोग पहुंच गए। अब ये बताओ, कुरुक्षेत्र में जो अपोजिट पार्टी में लोग थे, कितने मतलब दुष्ट दुष्ट लोग आए थे, है ना। कर्ण था, और बहुत सारे लोग थे ना, जिन्होंने बहुत सारा मतलब पाप करे थे अलग अलग तरह के। और जो दुर्योधन के 100 के 100 भाई थे, दुशासन था, कैसे कैसे मतलब मक्कार लोग थे, सबको देखिए भगवान का लोक प्राप्त हुआ। ये बताइए, बोला जाए तो मतलब ये तो बैठे बैठे मरना तो एक दिन है ही सबको, लेकिन इतना बढ़िया मौत सबको मृत्यु प्राप्त हो रहा है। तो स्वर्ग लोग में नहीं, सीधा हरे गोलोक कृष्ण प्रभु। लोग। हम्म। प्रभु क्लास के बाद 5 मिनट के लिए मेरे को आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना था इससे रिलेटेड। ये जो अरे ये पांडव के विपरीत कौरव के जो तरफ से एक ये कोई योद्धा थे उसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था ना आज फर्स्ट चैप्टर गीता का। तो उसमें एक नाम आया था, तो मैंने कुछ सर्च किया, उसमें बहुत सारा मतलब कंफ्यूजिंग चीजें आई। ठीक है, चलिए परपट पढ़िए। The Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, appears in this world for two missionary purposes: to deliver the faithful and to annihilate the miscreants. तो भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में सिर्फ दो ही कारण से आते हैं,
एक तो भक्तों का उद्धार करने के लिए, और जो ये पापी लोग हैं उनको विनाश करने के लिए। बट बिकॉज द लॉर्ड इज एब्सोल्यूट, हिज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शन, although apparently different, are ultimately one and the same. His annihilation of a person like Shishupala is as auspicious as his action for the protection of the faithful. मैं बोल रहे प्रभु कि भगवान जो है, ये है, भगवान ही सब मतलब सब कुछ है। और भगवान का जो जितने कार्य हैं, वो चाहे वो ये भक्तों का उद्धार करना हो या विनाश करना हो दुष्टों का, दोनों ही एक बराबर है। चाहे वो भगवान का कोई भी काम हो, सब उन जो भी काम करते हैं भगवान, सबका ये जो इफेक्ट होता है वो एक जैसा होता है। चाहे वो किसी का विनाश ही क्यों ना कर रहे हो, और चाहे किसी का भक्त का उद्धार क्यों ना कर रहे हो, हम्म। दोनों ही ये है क्या हाँ ऑस्ट्रियस का। हाँ, दोनों सेम है, दोनों ही शुभकारी है। आगे। All the warriors who fought against Arjuna but who were able to see the lotus-like face of the Lord on the battlefront achieved the abode of the Lord, exactly as devotees of the Lord do. The words pleasing to the eyes of the seer are very significant. When the warriors from the other side of the battlefield saw Lord Krishna at the front, they appreciated his beauty, and their dormant instinct of love of God was awakened. Shishupala saw the Lord also, but he saw him as his enemy, and his love was not awakened. वैसे बोल रहे प्रभु यहाँ तक में कि जो जितने भी ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में विरोधी पक्ष जो थे, उनको जो भगवान के भक्तों को सौभाग्य वो भगवान का धाम उनको भी मिला। हम्म और जितने भी वॉरियर्स थे उन्होंने जैसे ही भगवान के मुख कमल को देखा, जितने हम्म भी विरोधी पक्ष में भी थे, तो उनका जो भगवान के मुख कमल का जो ये सुंदरता जो है, उसको देख के वो भगवान के प्रति जो प्रेम है उन उनमें सब में जागृत हो गया, उनका सिर्फ चेहरा देख के, उनके हाँ। चेहरे की सुंदरता लेकिन को देख देखिए के। देखिए, पहले भी चेहरा देख रहे थे, लेकिन जब अर्जुन का बाण लगा ना, तब वो शुद्ध हो गए। और शुद्ध हो कर रहे कि जो उनके अंदर का जो भगवान के जो प्रेम जागृत हो, फिर भगवान को देखते ही उनको भगवान के प्रति लव जागृत हो गया। और बाप रे, कितने प्यारे हैं भगवान। तो इसलिए उनको वो लोक मिल गया जहाँ पे स्वयं भगवान रहते हैं। कितना अच्छा मुक्ति प्राप्त हो गया, बिना कोई तपस्या करे, बिना कुछ करे, बस अर्जुन के पास जाके खड़े हो गए। और शिशुपाल झगड़ालू मूड में देख रहा शिशुपाल हम्म, लेकिन ये याद नहीं, भगवान के प्रति उनको प्रेम नहीं, उनका ये शत्रुता भाव लास्ट मोमेंट तक। लेकिन देयरफॉर शिशुपाल अंदर का अचीव्ड कहानी वननेस आपको विद पता द ही है कि बाद में शिशुपाल को भी सालोक्य और स्वरूप मुक्ति मिला है। लेकिन बस अभी के लिए हमें समझाने के लिए प्रभुपाद ये पॉइंट बता रहे हैं। Therefore, Shishupala achieved oneness with the Lord by merging in the impersonal glare of his body called Brahmajyoti. Others who were in the marginal position, being neither friends nor enemies but slightly in love of Godhead by appreciating the beauty of his face, were at once promoted to the spiritual planets, the Vaikuntha. The Lord's personal abode is called Golok Vrindavana, and the abodes where his plenary expansion resides are called the Vaikuntha, where the Lord is present as Narayana. Love of Godhead is dormant in every living entity, and the entire process of the devotional service unto the Lord is meant for awakening this dormant eternal love of Godhead. मतलब कि जो भगवान ये शिशुपाल को ये भगवान के ब्रह्म ज्योति में स्थान मिला टेम्पोरली, और बाकी जो थे जो भगवान से ना ही इच्छा करते थे ना ही ये भगवान से ये उनका प्रेम भाव था, उनको बैकुंठ लोक में स्थान दिया गया। जो हम्म। भगवान के ये अंश रहते नारायण, और भगवान का जो किंतु प्रेम है भगवान की वो मुखारविंद के सौंदर्य को सराहने के कारण हम्म। हम्म, वो माने इसलिए कि वो उनको मिले। न्यूट्रल थे, लेकिन भगवान के मुखारविंद लेकिन के सौंदर्य को सराहने के कारण उनको वैकुंठ मिला। भगवान का प्रेम जो है वो हर एक जीव में ये है, हर एक जीव के अंदर में है। और ये जो भक्ति का जो पूरा ये प्रक्रिया है, इस जो प्रेम रूपी जो बीज है उसको ये अंकुरित करने करने का ये इस तरह से प्रोसेस है जो कि छिपा हुआ है। बट देयर आर
degrees of such transcendental awakening. Those whose love of God is awakened to the fullest extent go back to the Golok Vrindavana planet in the spiritual sky, whereas persons who have not awakened to love of God by accident or association are transferred to the Vaikuntha planets. Essentially, there is no material difference between Golaka and Vaikuntha, but in Vaikuntha the Lord is served in unlimited opulence, where in Golok the Lord is served in natural affection. मैं ऐसा बोल रहा हूँ, प्रभु जो भगवान का ये ये जो ये आध्यात्मिक जो ये क्या बोलते हैं अवेकनिंग को क्या बोलेंगे प्रभु? प्रकाशन, जो मतलब अगर जागरण। आपके हृदय में ना भगवान का जो प्रेम पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं हुआ होता है, या एक्सीडेंट से प्रकाशित हो जाता है, तो आप जाओगे वैकुंठ लोक में। लेकिन अगर आपका पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है तो आप गोलोक में जाते हो। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो गोलोक और वैकुंठ लोक में क्या डिफरेंस है। एसेंशियली कोई डिफरेंस नहीं है। वैकुंठ लोक में भगवान की जो पूर्ण सेवा करी जाती है वो अनलिमिटेड ऐश्वर्य में करी जाती है, और गोलोक में नेचुरल प्रेम से भगवान की सेवा करी जाती है। ये डिफरेंस है। तो एक गोलोक होता है और एक वैकुंठ लोक होता है। वैकुंठ लोक में अगर एक्सीडेंट से कुछ हो गया, भगवान के प्रति प्रेम झटके में जागृत हो गया, जैसे यहाँ पे हुआ था, जो वॉरियर्स थे उनको वैकुंठ लोक मिल गया। ये पॉइंट बता रहे हैं। अलग अलग डिग्री This होता है। love of God, हम्म। this love of God is awakened by the association of pure devotees of the Lord. Here the word पार्थ अस्त्र पुतः is significant. मतलब पार्थ के जो अस्त्र थे उनसे ये हम्म। purify. Who saw the beautiful face of the Lord on the battlefield? क्या था? Those who saw the beautiful face of the Lord on the battlefield of Kurukshetra were purified first by the Arjuna when he made his onslaught with the arrows. The हम्म। Lord appeared for the mission of diminishing the burden of the world, and Arjuna was assisting the Lord by fighting on his behalf. Arjuna personally declined to fight, and the whole instruction of Bhagavad Gita was given to Arjuna to engage him in the fight. As a pure devotee of the Lord, Arjuna agreed to fight in preference to his own decision, and thus Arjuna fought to assist the Lord in his mission of diminishing the burden of the world. All activities of a pure devotee are executed on behalf of the Lord because a pure devotee of the Lord has nothing to do for his personal interest. मतलब जिन्होंने भी भगवान का सुंदर चेहरा देखा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, वो पहले अर्जुन के बाणों से शुद्ध हो गए, और हम्म। जैसे और फिर जैसे मतलब वे शुद्ध हो गए, फिर भगवान का चेहरा देखने के बाद उनको भगवान का धाम प्राप्त हो गया। हाँ। भगवान जब भी यहाँ धराधाम पे आते हैं तो वो यहाँ धराधाम का भार कम करने के लिए आते हैं, और मतलब अर्जुन जो मतलब था उनके इस आप मिशन में। आप इसका एक और नजरिया देखने का प्रयास करो तो देखो, भगवान ने जिन लोगों को डायरेक्ट खुद भी मारा, भगवान ने जिनको खुद भी डायरेक्ट मारा है, वो लोगों को क्या मिला है? उनको सयोज मुक्ति मिल जाता है। मतलब वो लाइट में समा जाते हैं। कंस भी लाइट में समा गया, सब लाइट में समा गए। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त के हाथों मृत्यु प्राप्त करना, और साथ सामने अगर भगवान खड़े होगा जैसे कृष्णा और अर्जुन के रूप में सामने का, तो देखिए सोने पे सुहागा हो गया। शुद्ध भक्त ने मारा और सामने भगवान खड़े हुए, उनके ब्यूटी अप्रिशिएट और दो सीधा सालोक का मतलब वो मिल रहा है। प्रभु जी, यहाँ पर एक तो इसका तात्पर्य में, ये श्लोक के तात्पर्य में कुछ ये भी झलकता है कि ये महाभारत का युद्ध जो है कष्ट दुष्टों को मारने के लिए ही अर्जुन को माने आगे बढ़ाए। काहे कि वो हम्म। तो हथियार रख दिया था अर्जुन, और भगवत गीता का संपूर्ण उपदेश दिया गया। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने अपने निर्णय के समक्ष इसे वरीयता देते हुए युद्ध करना स्वीकार हाँ, किया। मतलब बेसिकली लगता है अर्जुन कि ये का महाभारत। खुद का इच्छा नहीं था लड़ाई करने का, बट क्योंकि हाँ, भगवान ने लेकिन आदेश कृष्ण। दिया तो वो अपनी खुशी के लिए नहीं, भगवान की खुशी के लिए लड़ाई किया वो पूरे मन से। हम्म, और चूंकि कृष्ण का अपने उद्देश्य था कि इंद्रियों दुष्टों को को नाश भगवान की करना। सेवा में लगा रहे। हम्म। बेसिकली वही ना प्रभु जो गीता के प्रपक्ष में भगवान बोलते हैं कि हमारी इंद्रियां तुष्ट ऐसे ही नहीं होगी, भगवान की इंद्रिय को तुष्ट करने का हम प्रयास करेंगे तो हमारी इंद्रिय तुष्ट हो जाएगी। मतलब वही हम्म, करेक्ट हम्म, करेक्ट। प्योर डिवोटी का जो भी एक्टिविटीज है वो हमेशा भगवान के भी हाथ में करना है, हाँ, होना है। तो ऐसे उनका कोई रियलिटी क्या पर्सनल है? इंटरेस्ट पर्सनल रियलिटी वर्क क्या नहीं है है। आज के जमाने में भी देखिए,
हम लोग ना कहीं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का कोशिश तो कर ही रहे होते हैं। देखिए कभी ना कभी बेचैनी होता है, लोगों को बोरियत होता है, कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें इंस्ट्रक्शन मिला है कि अगर आपको अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना है तो बढ़िया भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए या कुछ करिए। पर हम लोग देखिए फिर भी इधर उधर भटक जाते हैं, और जब और भटक के आते हैं ना तो और बेचैन हो जाते हैं। कभी कोई मतलब टीवी में कुछ देखा, कोई पिक्चर देखने भागेगा, ये सब करेगा, लेकिन कभी सुकून नहीं मिलता नहीं, है यहाँ अभी। पर प्रभुपाद के लाइनिंग में लाइनिंग जो है बहुत क्लियर है प्रभु जी, कि श्री हाँ भगवान द्वारा किया जाने वाला संहार के तुल्य था। हाँ, वो अर्जुन आगे द्वारा है। हाँ, संहार किया जाना। अर्जुन का मारना नहीं, भगवान के मारने के एक अर्जुन ही और समान। तुल था जो ही प्रभु अर्जुन किसी शत्रु पर बाण चलाते वो शुद्ध हो जाता था, हाँ। और उसके सारे कलमश दूर हो जाते थे। हम्म। आध्यात्मिक आकाश के जाने का पात्र बन जाता था। ये भी मतलब अजीब इसमें दिख बेसिकली रहेगा। यही बोल रहे हैं कि प्योर डिवोटी का जो कृपा होता है, मर्सी होता है, वो भगवान की कृपा से ज्यादा। प्योर डिवोटी हम्म। भगवान नहीं, जल्दी कृपा कर भगवान देते ये हैं। भगवान का मूड ही है। भगवान कहते हैं मेरे पास डायरेक्ट मत आओ, मेरे शुद्ध भक्त के थ्रू ही मेरे पास आओ। है ना, जब तक अगर आप भगवान के शुद्ध हम्म। भक्त को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे अच्छे से, आप भगवान के पास भी ज्यादा देर तक रुक नहीं पाओगे। तो भगवान चाहते हैं कि हम लोग शुद्ध भक्तों के मार्ग से आए। अब एक गुरु इसीलिए हमें चुनना पड़ता है। गुरु के माध्यम से हम जब जाते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, जो कि भगवान के रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं, तभी हम मतलब अपना उद्धार कर पाते हैं। हमें बहुत जरूरी है ये सब चीजों के ऊपर ना सोचने। चलिए आगे पढ़िए। जो Arjuna killing was as good as killing by the Lord himself. As soon as Arjuna shot an arrow at an enemy, the enemy became terrified of all material contaminations and became eligible to be transferred to the spiritual sky. Those warriors who appreciated the lotus feet of the Lord and saw his face at the front had their dormant love of God awakened, and thus they were transferred at once to Vaikuntha Loka, not to the impersonal state of Brahmajyoti, as was Sisupala. Sisupala died without appreciating the Lord, while others died with appreciation of the Lord. Both were transferred to the spiritual sky, but those who awakened to the love of God were transferred to the planets of those of the transcendental sky. आगे भी पढ़िए, आगे। Uddhava seemingly lamented that. आगे पढ़िए, वही बोलो। Uddhava seemingly lamented that his own position was less than that of the warriors of the on the battlefield of Kurukshetra, because they had attended to Vaikuntha, where he remained to lament the disappearance of the Lord. उद्धव मतलब इसमें इतना बोलने के बाद उद्धव यही बोल रहे हैं कि मैं कितना भागा, हाँ, कि मैं मैं कुरुक्षेत्र के मैं जो वॉरियर। स्टार्टिंग में ही आप लोग को भाव नहीं बताता, जैसे कि पति मर जाता है और पत्नी क्या होता है, सती नहीं होती है, तो उसको बड़ा दुख पहुंचता है कि मैं अकेली कैसे रह कैसे गई यहाँ पे, उनके पहले मेरा मृत्यु कैसे नहीं हुआ। तो यही मतलब उनको ये लग रहा है कि यार ये देखो ये कितने लकी लोग हैं, मतलब वहां बाण पा के सीधा भगवान के लोग पहुंच गए और मैं अभी भी यहीं बैठा हुआ हूँ। स्टार्टिंग से ही मतलब ये उनका मेन भाव, उनका यही झलक करके। प्रभु, ये आपने सत्य वाला पॉइंट बोला, ये तो कुछ क्षणों के लिए होता है, फिर उसके बाद तो सब भूल ही जाते हैं। पर उद्धव तो शुरू से, मतलब जब से भगवान गए तब से अभी तक हाँ, बोल ही रहे हैं कि मैं कितना भागा। और एक चीज ये और है, एक चीज और है, अगर देखिए एक चीज और है, ये जो भगवान को अप्रिशिएट करना कितना ज्यादा मतलब बेनिफिशियल है, देख रहे हैं। शिशुपाल ने सब कुछ किया बट भगवान को अप्रिशिएट नहीं किया कि कितने प्यारे हैं भगवान, कितने अच्छे हैं भगवान, मतलब कितने दयावान हैं। और आप उद्धव को देखिए कंटिन्यूअसली अप्रिशिएट करे जा रहे हैं, भगवान की एक एक गुण को पकड़ करके उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। है ना, तो ये सोचिए इस तरह का मेडिटेशन कितना ज्यादा जरूरी है ना, कि आपको भगवान भगवान भक्त वात्सल्य है। आपको ये मूड निकालने के लिए क्या क्या कोई लीला याद आ रहा है क्या? भगवान हमेशा मतलब क्या नाम है, मतलब दुष्टों के लिए भी कितना ज्यादा दयावान है, उसके लिए देखिए कितना तरीके से ना, मतलब ये उद्धव प्रूफ कर रहे हैं, एक एक श्लोक से एक एक पॉइंट से प्रूफ कर रहे हैं। तो ये एक भक्त के लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि हम भगवान को जितना ज्यादा हो सके उतना अप्रिशिएट करें, हम कितना उससे शुद्ध होते चले जाते हैं। शुद्ध होते होते देखिए कभी हम भी भगवान का जो कमल मुख है उसका दर्शन कर पाएंगे। तो हमें भी ऐसी ये शुद्ध भक्तों का भी किसी तरह आश्रय चाहिए। प्रभुपाद का किताब है जो कि हमें पूरा हेल्प कर रहा है हमारे अंदर के कलमश को नष्ट करने में। तो हम्म। भी हम लोग कल श्लोका नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा।